ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਚੱਕਰ ਚਲਾਣਾ ਸੀ, ਉਹ इंडिया ने चला ਦਿੱਤਾ। देखिए वहाँ पर सिर्फ बिहार के इलेक्शंस नहीं, आरएसएस के जो 100 साल पूरे हो रहे हैं, और इस वक्त अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक सेकुलर इंडिया उस पर जिस तरीके से हिंदुत्व की सोच हावी हो गई है, और वो सोच इस खत्ते में ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वो बांग्लादेश, श्रीलंका, उनकी खुद मुख्तारी के भी खिलाफ है। वो इसीलिए अखंड भारत, इसीलिए वो these countries are drifting away from India. नॉट ओनली ड्रिफ्टिंग अवे, अभी ये एक अच्छी डेवलपमेंट है कि साक को रीएक्टिवेट करना चाहिए, और उसके अंदर पाकिस्तान हैज गॉट दिस ओपनिंग कि जहाँ पर बांग्लादेश जो उसने पनाह दे रखी है, वहाँ की जो अवाम के मुताबिक, बंगाली अवाम के मुताबिक जो उनकी राइट्स की एक क्रिमिनल है हसीना वाजिद, उनको भारत ने पनाह दे रखी है, तो उनकी एक ओपनिंग वहाँ पर भी मौजूद है। और बाकी सार्क के ममालिक के अंदर भी पाकिस्तान को इसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि हम बगैर इंडिया के इसको एक्टिवेट करें और अपनी रीजनल कॉपरेशन, इंडियन हेजमनी जो कि चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ उसी के सामने सबमिट किया जाए, उसके इंटरेस्ट को मद्देनजर रखकर कि उसको अपोज करें। तो हेजमनी वाला ख्वाब ख़त्म नहीं हो गया इंडिया का? क्योंकि इंडिया अपने आप को मार्केट करता रहा पूरे वेस्ट को, और कहता रहा जनाब कि इस एरिए में, इस रीजन में सिर्फ वही असर्ट कर सकता है। तो वो हेजमनी वाला ख्वाब तो मेरे ख्याल 4 दिन के कॉन्फ्लिक्ट में ख़त्म नहीं हो गया इंडिया पाकिस्तान। देखिए नुकसान उन्हें बहुत हुआ है, हम ये हमारी तरफ से तसव्वुर कर लेना कि जी ख़त्म हो गया है, आई थिंक बड़ा प्री मेच्योर होगा और थोड़ा सा नईव भी होगा। जो इंडिया का डिप्लोमेटिक डिजास्टर हुआ है, डोंट यू थिंक कि उसमें नहीं, देखें आप इसके अंदर जो चीज़ें, कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस का इतना शिकार नहीं होना चाहिए कि आप दुश्मन को या हरीफ को बिल्कुल ही उसकी नफ़ी कर दें कि एग्जिस्ट। तो आई थिंक हमें बिल्कुल इस चीज़ को रूल आउट नहीं करना चाहिए कि देयर इज़ स्टिल अ पॉसिबिलिटी। वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है, और इसके ऊपर हमें नज़र रखनी चाहिए। मोदी की बहुत सुबकी हुई है इंटरनली, अगर वहाँ पर वो अपनी सुबकी और उस चीज़ को, उस कॉन्वर्सेशन को बहुत जल्दी नहीं बदलता, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो दोबारा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ जाए, वरना रेजीम चेंज हो सकता है इंडिया में। अच्छा, वहाँ पर जो उसके कोalition पार्टनर्स हैं, ऑब्वियसली बैगेज कौन कैरी करता है? कोई उसके इत्तेहादी ये बैगेज कैरी नहीं करेंगे। RSS see that happening कि मोदी की गवर्नमेंट चली जाए? देयर इज अ पॉसिबिलिटी। आई मीन अगर ये इसी तरह कंटिन्यू करता है कि उनकी सुबकी पे सुबकी, ऊपर से ट्रंप साहब तो उन्हें भूलने ही नहीं देते, हर हफ्ते हर चौथे दिन वो दोबारा जिक्र करते हैं कि इतने जहाज गिर गए, मैंने जंग रुकवाई, और वो सारा जो इंटरनल बयानिया है भारत का, मोदी का, उसकी नफी कर देते हैं। It goes down the drain। तो वो बड़ी एक ऐसी पॉलिटिकल पोजीशन में चला गया मोदी कि जहाँ पर एक तरफ तो कांग्रेस उसके ऊपर हमलावर है, इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा उसको आइसोलेशन का सामना है, और जो उसके अपने अंदर बीजेपी और आरएसएस की सोच रखने वाले लोग हैं, वो ऑलरेडी ट्रांजिशन की बातें करना शुरू हो गए। तो ये ऐसी पॉलिटिकल पोजीशन होती है कि जब आप उसके अंदर चले जाएं, तो सर्वाइवल के लिए फिर आपको या तो कोई अल्टीमेट स्टेप ले सकते हैं, ये कह रहे हैं, तो आप अपना फेट कबूल करें और कहें कि जी ठीक है, ये मेरी आखिरी टर्म थी, आई बिन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर 3 टर्म्स, और बस खुदा हाफिज, ठीक है, आई प्लेड माय इनिंग्स। लेकिन दूसरी तरफ एक हारे हुए शख्स के तौर पर उस इनिंग्स को खुदा हाफिज कहना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो आपके ख्याल में, आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत यहाँ पर हम थोड़ा सा सोबर होना चाहिए, चीज़ों के ऊपर बदस्तूर नज़र रखनी चाहिए। द थ्रेट आई थिंक इज स्टिल नॉट ओवर। ओके, तो आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है किसी वक्त भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है, फेस सेविंग के लिए। सेकेंडली आप ये भी कह रहे हैं कि मोदी की गवर्नमेंट जा सकती है, ठीक है, और या अगर मोदी उसी को बचाने के लिए तो करेगा, बीजेपी जो है वो अपना नया कैंडिडेट ला सकती है, ऐसे भी हो सकता है, सियासी तौर पे बहुत कमजोर हो गए, तो बहुत कमज़ोर हो गया, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे अभी इंट्रो में कहा था, मैं इंट्रो में ही एक चीज़ लेके सामने चल रहा हूँ, और मुझे नहीं पता आपकी इनपुट क्या है, मैं आपकी इनपुट उसमें से लेना चाहूँगा। सो आई थिंक कि इंडिया को
فیٹف کی گرے لسٹ پہ ڈال دینا چاہیے. دیر از اے ریزن فار دیٹ. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں BLA ہو یا کوئی اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو, اس کو اب انٹرنیشنلی مان لیا گیا ہے کہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ فنڈڈ ہے انڈیا کی را کی, ٹھیک ہے. اب وہ انڈیا کی فنڈڈ ہے, را کی فنڈڈ ہے, اور ڈکلیئر ہو چکا ہے کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں, تو فیٹف کی گرے لسٹ میں انڈیا کو نہ ڈال دیا جائے. دیکھیں یہ انٹرنیشنل جو سیاست ہے نا جی, اس کے اندر نہ قانون ہے, نہ اس کے اندر انصاف ہے, اور نہ ہی اس کے اندر کوئی انسانی حقوق ہیں. یہ سب جو کانورسیشن ہے یہ انٹرسٹ سے ڈرائیو ہوتی ہے. اس وقت جو سب سے بڑی FIR کاٹی ہوئی ہے مغرب نے, ویسٹ نے انڈیا کے اوپر, وہ FIR یہ ہے کہ آپ روس سے تیل خرید رہے ہیں, اور جو تیل خریدنے کے نتیجے میں روس کو پیسے مل رہے ہیں, روس وہ استعمال کر رہا ہے یوکرین میں مغرب کے خلاف. ٹھیک ہے. تو انڈائریکٹلی ان کا جو چارج ہے, جو ہیڈ لائنز لگی ہیں مغرب کے اخباروں میں, چاہے وہ فائنینشیل ٹائمز ہو یا واشنگٹن پوسٹ ہو یا اور دیگر اخبارات ہوں, کہ انڈیا از فنڈنگ, بلکہ وہ FT کی ہیڈ لائن تھی, ہاؤ انڈیا فنڈز رشیاز وار مشین. تو یہ اگر معاملات انڈیا کے نہ سلجھے, ابھی 50% ٹیرف ہے, تعلقات اگر مزید خراب ہوتے ہیں, تو پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی شاید یہ بات سنی جائے. اچھا, اوکے, فیئر انف, ٹھیک ہے. تو اب پاکستان کو بھی FATF میں ڈالنا, جس سے پاکستان چلا گیا تھا, وہ کوئی قانونی فیصلہ تو نہیں تھا, وہ ایک سیاسی فیصلہ تھا, اور اس کے بھی محرکات تھے. تو اگر تو مغرب یہ سمجھتا ہے کہ انڈیا باز نہیں آ رہا, اپنی فنڈنگ جاری رکھے گا اور اس کا نقصان انہیں ہوتا رہے گا یورپ میں, تو پھر وہ شاید اس آگے میں بڑھیں, ایک ریسیپٹیونیس وہاں پر ہو. تو ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ تمام ثبوت اکٹھے کرنے چاہیے, انڈینائبل ایویڈنس ہونی چاہیے, اور وہ انڈینائبل ایویڈنس ہمیں اس کے اندر جو سب سے پہلی جو چیز رکھنی چاہیے وہ ہے جو انڈیا نے اسیسینیشنز کی, اٹیمپٹ کی, کچھ اسیسینیشنز ہوئیں, اٹیمپٹڈ اسیسینیشنز کی مغرب ویسٹرن سوائل پر. You're talking about Canada and America, right? کینیڈا کے وزیر اعظم آن ریکارڈ ہے, Yeah. امریکہ کے اندر انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی, برطانیہ کے اندر انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی کہ جو خالصتان تحریک کے لوگ تھے انہیں وہاں پر اسیسینیٹ کرنے کی جو باقاعدہ کوشش کی. تو مواد ہمارے پاس کافی ہونا چاہیے, میٹیکولسلی تیار کریں, پتہ کھیلیں, کیا پتہ کامیاب ہو جائے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ جی. میں آئی پرسنلی تھنک میں بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں. ایک بریک پہ جانے سے پہلے میں یہ ذہن میں لانا چاہ رہا ہوں لوگوں کے, ویورز کے, کہ انڈیا کو گرے لسٹ پہ